कि हमारा कोर्स जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है और इसलिए जो है वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, तो मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन ही थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है वो कमेंट्स में अपने जितना भी असाइनमेंट कर रहे हैं जो है वो उसका सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। मैं टाइम टू टाइम कमेंट्स देखता रहता हूँ। रिप्लाई और कमेंट्स जो है वो हमने एक प्रैक्टिस बना ली है कि जब भी मैं लेक्चर कोई स्टार्ट करूँगा तो पहले जो है मैं कमेंट्स देखूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर सॉलिडिटी डेवलपर्स, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हम बनाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है फॉर वेब 3 डेवलपमेंट, फॉर वेब 3 डैप्स और बेसिकली फॉर वेब 3 फ्यूचर इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज का जो है वो लेक्चर के ऊपर, आज का जो एजेंडा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर जो है वो एज यूजुअल हम जो है वो कहाँ पर जाएंगे, अपना कमेंट्स देखेंगे कि जो है वो लास्ट असाइनमेंट जो है वो किन किन लोगों ने किया है। तो आज का जो एजेंडा है वो सिंपल ये है कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पेएबल फंक्शन। ठीक है, कि किस तरीके से अगर कोई फंक्शन या कोई एड्रेस या कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रिसीव करना चाहता है सम अमाउंट ऑफ ईथर, ठीक है, तो पेएबल फंक्शन किस तरीके से यूज़ होगा वो हमने पढ़ा था। और असाइनमेंट सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसका उल्टा, ट्रांसफ़र फंक्शन का दूसरा नाम विदड्रॉ, के किस तरीके से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इथीरियम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो और हम अपने मॉडिफाई करेंगे बैंक कॉन्ट्रैक्ट को। और आज का जो असाइनमेंट होगा वो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, दोबारा इन दोनों लाइनों पर आएंगे, लेकिन आज हम पहले ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ेंगे और फिर जो है वो हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे कि आज का असाइनमेंट है क्या। तो चलें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो है वो आई थिंक स्क्रीन आ रही होगी, तो चलें। जो लास्ट लेक्चर था पेएबल फंक्शन, पेएबल फंक्शन किस तरीके से काम करता है, और उसका मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था कि हमने डिपॉजिट कराया था डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, किसी एड्रेस ने एक इथेरियम डिपॉजिट कराया तो किसी एड्रेस ने 2 या 3। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी कि मेरे पास, ठीक है, हर एड्रेस का मेरे पास डिपॉजिट का गेट बैलेंस का फंक्शन था कि किस एड्रेस ने कितना डिपॉजिट करवाया है मेरे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन मेरे पास एक फंक्शन नहीं था जो क्या था, टोटल बैंक बैलेंस या टोटल कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस। ठीक है, कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। तो एक एक करके जो है वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जिन लोगों ने जो है वो रिप्लाई किया है। मैं देख रहा था टाइम टू टाइम, लेकिन मैंने जो है वो सोचा कि यहीं पर ही हम अच्छे से जवाब देंगे। ब्लॉकचेन एंड जावा स्क्रिप्ट के ब्लॉकचेन एंड जावा स्क्रिप्ट के बिना सीख सकते हैं। देखें, मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट भी की हुई है तो देखें, अगर कोई वेब डेवलपर है तो उसने HTML CSS तो सीखी होगी। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, CSS स्टाइलिंग के लिए होती है। जावा स्क्रिप्ट तो उसने, अगर वो वेब डेवलपमेंट होगा तो उसने सीखी होगी। तो जावा स्क्रिप्ट अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आती है, चलें जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, मुझे कोई वेब डेवलपमेंट भी नहीं आती, तो कोशिश ये करें कि एक स्टार्ट तो लें सॉलिडिटी से। ये बेसिक लेक्चर है हमारा सॉलिडिटी, और मैंने स्क्रैच से ही पढ़ा है कि किस तरीके से वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से सॉलिडिटी में डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में आपको इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होती, सॉलिडिटी में आपको एक एक डाटा टाइप बतानी पड़ती है। तो अगर जावा स्क्रिप्ट देखें, जावा स्क्रिप्ट इसी फेसबुक के ग्रुप में जो हमने कोर डेवलपमेंट ब्लॉकचेन की थी, उससे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट की 3 से 4 लेक्चर बेसिक्स के रखवाए थे, ताकि जिसको नहीं आती जावास्क्रिप्ट वो वहाँ से जाके सीखे जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बेशक वो जावास्क्रिप्ट हो या पाइथन हो, बहुत से लोग पाइथन का भी नाम लेते हैं, तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सॉलिडिटी सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच हमाद। Godzilla trading, no error is coming, how can I remove this error, can't run the program। तो ये एरर आ रहा है blockchain.js की फ़ाइल में, और आई थिंक यहाँ पे node.test.js
नोट टेस्ट डॉट जी एस में तो कोई क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल रन हुई है कंसोल में, कहीं आपने बताया नहीं है नोट। सबसे पहले ये सेमी कॉलन हटाएं यहाँ से, ये सेमी कॉलन हटाएंगे तभी आई थिंक इसी का एरर आ रहा है। और ये क्या लिखा हुआ है, इनका एक और स्क्रीनशॉट भी है, देखा ये सेमी कॉलन का आ रहा है, तो इसको हटाएं ताकि ये रेड का मतलब है कि आपकी फ़ाइल में कोई ना कोई एरर है। सेमी कॉलन हटाएं और फिर फाइल को सेव करें और फिर नोट टेस्ट डॉट जी एस करें। और अपनी मुझे टेस्ट डॉट जी एस की फ़ाइल आई हुई है, आई थिंक टेस्ट डॉट जे एस की फ़ाइल ये रही। यहाँ पे तो मुझे कोई मसला नहीं लग रहा, ब्लॉकचेन डॉट जे एस की फ़ाइल में ही मुझे एरर लग रहा है, वो भी सेमी कॉलन का, और आई थिंक कोई नीचे नहीं है। तो आप ज़रा ये सेमी कॉलन हटाएँ और फिर जो है वो टेस्ट डॉट जे एस को रन करके देखें तो फिर बताएं, ठीक है। आई थिंक सॉल्व प्रोग्राम रन हो जाएगा फिर। बिल्कुल, यू हैव मिस्ड द सेमी कॉलन, ठीक है। वेब डेवलपमेंट को कोड डेवलपमेंट, मैं वेब डेवलपमेंट को अगेन, वेब डेवलपमेंट से आपको जावास्क्रिप्ट, जिसने वेब डेवलपमेंट की होगी उसे लाजमी तौर पे जावास्क्रिप्ट तो आती ही होगी, ठीक है। तो अगेन बहुत हेल्पफुल होगी जावास्क्रिप्ट। अगर आपको आती है जावास्क्रिप्ट तो सॉलिडिटी आपको सीखने के लिए 1 से 2 महीने, 1 महीना भी बहुत है, तो आप जो है वो फिर एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जा सकते हैं। और देखें, मैं एक और चीज़ ऐड करता चले जाऊँ आज। अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पेएबल फंक्शंस पढ़े हैं। पेएबल फंक्शंस के ज़रिए आप क्या करवा सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसफ़र फंक्शंस, आप कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करवा सकते हो। अब इन्हीं 2 फंक्शन से ना आप इतनी चीज़ें बना सकते हैं ना, और वो एडवांस चीज़ें ही मैं कहूँगा। लेट सपोज आप इन्हीं 2 फंक्शन से, कि 2 फंक्शन है सिर्फ, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट करवाना और कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करवाना। अब अगर मैं एक तीसरी चीज़ इसमें इंक्लूड कर दूं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, आपने डिपॉजिट कराया, बीच में यूज़र से कोई टास्क परफॉर्म करवा लें, और फिर अगर वो टास्क यूज़र परफॉर्म कर लेता है तो यूज़र विड्रॉ कर ले, अगर वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता तो यूज़र विड्रॉ के काबिल ना हो। अब सिर्फ ये बेसिक लॉजिक समझें कि आप इन्हीं 3 चीज़ों से, आपने एक चीज़ सीख ली है, पेएबल फंक्शन से डिपॉजिट करवाना आपने कॉन्ट्रैक्ट में सीख लिया है, आज मैं विड्रॉ समझा दूंगा। और बीच में तीसरी चीज़ है कोई टास्क करवाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मकसद यही है, ठीक है। तो अब अगर आप खुद सोचें, मैं इन्हीं 3 चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट। स्टेकिंग है क्या चीज़, स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है इस वक्त, यूज़र आता है, यूज़र डिपॉजिट करवाता है, जिस तरह 10 ऐप का स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, किसी ने 1000 डिपॉजिट कराए, किसी ने 5000 डिपॉजिट कराए, 10 ऐप टोकन्स कहाँ पे जाते हैं, वो सारे टोकन्स वो चले जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। आपको भी तो करवाना आ गया पेएबल फंक्शन के ज़रिए किस तरीके से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। अब आप डिपॉजिट करवाने के बाद एक फंक्शन बना हुआ है स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में APY का, ठीक है, 15% APY इस वक्त है। तो 15% APY हर 24 आवर्स के बाद, अगर लेट सपोज मैंने 1000 10 एप्स जो है वो 1000 10 ऐप टोकन्स जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो डिपॉजिट कराएं, तो अकॉर्डिंग टू द 15% APY आफ्टर 1 ईयर आई शुड गेट 150 10 ऐप टोकन्स, ठीक है। तो इस 150 10 ऐप टोकन्स को मैं 24 आवर्स के बाद अपडेट कर देता हूँ। एक चीज़ होती है ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, कि हर 24 आवर्स के बाद एक यूज़र का बैलेंस अपडेट हो जाए और यूज़र फिर वो क्लेम कर पाए। तो ये 3 चीज़ें क्या, सिर्फ बेसिक लॉजिक क्या, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है, डिपॉजिट करवाया, एक APY का लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, एक लॉजिक है APY की, ठीक है, वो आपने अभी नहीं सीखी, सीख जाएंगे, ठीक है, जब हम आगे चीज़ें करेंगे। तो आपने एक APY का फंक्शन बनाया हुआ है और उस APY के फंक्शन में आपने APY बताया हुआ है 15%, ठीक है, और आपने बताया हुआ है कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प के बाद हर 24 आवर्स के बाद यूज़र का बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाए, ठीक है, और फिर यूज़र उसे क्लेम कर सके। तो ये चीज़ें यही हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, टास्क कोई परफॉर्म करवाना है। तो अगेन किसी को वेब डेवलपमेंट भी आती हो तो उसके लिए सॉलिडिटी सीखना ईजी है बहुत। आई थिंक बिल्कुल यही जवाब दिया हुआ है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर लर्निंग सॉलिडिटी। बिल्कुल, आई थिंक ये मैंने ही जवाब दिया हुआ है। आई नो अबाउट पाइथन, इट्स हेल्पफुल, ठीक है। इन दिस बिल्कुल 4 से 6 मंथ का कोर्स है। अभी हम सॉलिडिटी, हमारी बेसिक्स जो है वो 3 से 4 लेक्चर और रह गए हैं, और फिर जो है वो हम ट्रफल के ऊपर मैं चले जाऊंगा, मैं VS कोड पे चले जाऊंगा, ठीक है, और मैं सारी जो है वो फिर सारा काम NPM से करवाऊंगा,
गनाश, ट्रफल और क्या क्या चीज़ें हैं मुझे अभी, ओपन ज़ैपलाइन के ऊपर से भी हम काम करेंगे, किस तरीके से बहुत ईजी है टोकन बनाना वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम पहले सॉलिडिटी को सही से सीख लें और 4 से 6 मंथ्स का इंशाल्लाह उससे आगे भी चीज़ें जो जो आती रहेंगी हम एक एक कोर्स पूरा तरतीब देते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब जिसको जो बंदा स्टार्ट से भी शुरू करना चाहे वो स्टार्ट से लेकर एंड तक हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे, जहाँ पे एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आएंगे, फिर फ्रंट एंड की एप्लीकेशंस भी आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इंशाल्लाह एक कंप्लीट कोर्स बन जाएगा ये, और फिर हमेशा के लिए सेव रहेगा। तो जिसको जो भी नया यूज़र आता है वो लेक्चर 1 से जो है वो शुरू कर सकता है सॉलिडिटी डेवलपमेंट और इवन Web3 डेवलपमेंट। तो ये चीज़ हो गई। सिग्नल नहीं पूरी जावास्क्रिप्ट ना भी आती हो, थोड़ी बहुत आती हो, आप सीख जाओगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो आपको, आप सीख जाओगे बिल्कुल। ये मोहम्मद साकिब अमीन बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं ये। और फंक्शन बिल्कुल बिल्कुल मैंने क्या बताया था, असाइनमेंट ये दिया था कि मुझे टोटल बैलेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखना है। तो इन्होंने एक फंक्शन बनाया और यही था एड्रेस और पैरेंथेसिस दिस। इसका मतलब क्या है, एड्रेस का मतलब है एक नॉर्मल एड्रेस, बेशक वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो या किसी वॉलेट का एड्रेस हो, और उसके आगे ये जो पैरेंथेसिस में दिस लगाया गया है, दिस का मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, ठीक है। और डॉट बैलेंस मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस बताया जाए। तो बहुत अच्छा जो है वो इन्होंने जो है वो कैलकुलेट करके बताया हुआ है। मैं अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख लेंगे, अभी हम बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में। तो एड्रेस दिस डॉट बैलेंस, बिल्कुल यही मैं चाहता था। बहुत अच्छा इन्होंने होमवर्क लिखते भी हैं चीज़ों को। एक्स्ट्रा कहाँ है? बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इसीलिए असाइनमेंट दिया था ताकि आप लोग खुद जो है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें। और मोहम्मद साकिब अमीन सॉलिडिटी की डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इवन आप यूट्यूब के भी बहुत से जो है वो सॉलिडिटी के बेसिक्स ट्यूटोरियल है, आप वहाँ से भी ये आपके ऊपर भी है, आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है, फिर आप खुद भी करें। ये मोहम्मद साकिब भाई कैसे कर रहे हैं, पैशन है तो कर रहे हैं ना, सॉलिडिटी की डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, और भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, बुक मैंने बोला है पढ़ने को, वो पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बिल्कुल ठीक किया है असाइनमेंट। चलें अब आगे चलते हैं। आई थिंक इसमें अब मैं क्या देखूँगा, टोटल बैलेंस बिल्कुल ठीक है। आई थिंक कोई एरर तो नहीं है इसमें, ठीक है। गाइड में मोहम्मद साकिब भाई अपडेट कर दिया गया है, अभी मैंने गाइड से खुला हुआ है, लेकिन चले मैं जो है ना थोड़ा जल्दी अपडेट करवा दिया करूँगा ये। बिल्कुल ऐसे ही करना था असाइनमेंट। और आज का जो असाइनमेंट है वो भी जो है वो 2 चीज़ें होंगी उसमें, और 2 चीज़ें आपको करनी होंगी, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले जो है वो हम ट्रांसफ़र फंक्शन, विड्रॉ फंक्शन होता है क्या बेसिकली, वो तो हम सीखें पहले। ओके ये भी ठीक है, कर देखें, स्क्रीनशॉट भेज दिया करें इस तरीके से, कमेंट्स लिखना, स्क्रीनशॉट भेजा करें ताकि पता चले जितनी प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग की उतनी अच्छी आपकी जहन में चीज़ें स्टोर होंगी। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिडिटी में, इतने कीवर्ड्स हैं सॉलिडिटी में जितने जावास्क्रिप्ट में नहीं होते। तो कीवर्ड्स आपके जहन में, व्यू, प्योर, पेएबल, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको जो है ना याद होने चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इन ऑर्डर टू चेक द टोटल बैलेंस या एड्रेस इज डॉट बैलेंस, या ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। बिल्कुल देखें, ये जो अभी जो मैं आज एक जो असाइनमेंट दूंगा वो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और आपको थोड़ी सी और उसमें जो है वो लॉजिक जो है वो बनानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह हम आगे, मोहम्मद साकिब भाई आगे जो है वो हम और अच्छी चीज़ें करेंगे, और असाइनमेंट जो है वो मैं और आपको असाइनमेंट भी दिया करूँगा ताकि आप स्क्रैच से पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। अभी तो जो है वो हम छोटे छोटे फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो हम कभी एरर हैंडलिंग या कभी जो है वो हम एक फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक फ़ीचर ऐड कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर देखें, बिल्कुल लिंक्डइन के ऊपर, गिटहब के ऊपर भी एक वीडियो बना लेते हैं, लेकिन ये कि पहले सॉलिडिटी बेसिक्स को ख़त्म करते हैं, फिर ये जो है ना मैं चलें सॉलिडिटी बेसिक्स को ख़त्म करते हैं और फिर जो है वो
लिंक्डइन और गिटहब के ऊपर किस तरीके से। अच्छा, गिटहब के ऊपर हाँ बिल्कुल एक काम कर लेते हैं। गिटहब के ऊपर हम कब पुश करेंगे, जब हम अपनी फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और उसका जब हम पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे VS कोड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ NPM, तो फिर जो है वो हम उस वक्त करते हैं गिटहब के ऊपर काम। ठीक है, तो ये तो हो गया पिछले लेक्चर्स का असाइनमेंट मैंने देख लिया और कमेंट्स आप लोगों के देख लिए। और अब जो है वो हम आज का जो है वो हमारा एजेंडा क्या है कि हमने आज अपने जो बैलेंस जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने क्या ऐड करना है, उसमें हमने ऐड करना है ट्रांसफ़र फंक्शंस पढ़ना है बल्कि। ठीक है, तो और ट्रांसफ़र फंक्शन होता है क्या कि आपने किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस जो है वो विदड्रॉ करवाना है। तो अच्छा, पहले तो ज़रा हम एक काम कर लेते हैं। गेट बैलेंस का फंक्शन है, ट्रांसफ़र का भी फंक्शन रहने थे। हमने लास्ट टाइम डिपॉजिट का फंक्शन बनाया था और ये पेएबल का कीवर्ड सीखा था। और अभी जिस तरीके से जो है वो हम मतलब जो मैंने लास्ट टाइम का जो असाइनमेंट दिया था, ठीक है, उसको मैं ख़ुद भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। देखिए फंक्शन क्या है, टोटल बैलेंस का मैंने कुछ भी नाम रख दिया, आप पब्लिक कर देते हैं, व्यू कर देते हैं, रिटर्न्स कर देते हैं। और रिटर्न क्या करेगा, ये बैलेंस अब करेगा। तो बैलेंस क्या है, यू इंट पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, इसलिए फंक्शन टोटल बैलेंस। और आई थिंक अब आपको समझ में आ ही गया होगा, एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया टोटल बैलेंस का। अब हम ज़रा एक बार इसको ट्राई भी कर लेते हैं कि कंपाइल हो गया है। आई थिंक ऑटो कंपाइल पर है, डिप्लॉय करते हैं। इस वक्त टोटल बैलेंस है 0 और यहाँ पे ईथर है 1, यहाँ से डिपॉजिट करवाते हैं 4 ईथर, यहाँ से डिपॉजिट कराते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है 4, पहले वाले का है 1। टोटल बैलेंस अब चेक कर लेते हैं, होना चाहिए 5 ईथर और ये 18 0। ठीक है, तो वे, क्योंकि ये जो बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ वे दिखा रहा है। वे और ईथर क्या होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के ऊपर बात की थी। तो टोटल बैलेंस का हमने फंक्शन कर लिया, ये तो लास्ट असाइनमेंट ही किया है। आज जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हमने किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये जो मेरा टोटल बैलेंस पड़ा हुआ है 5 ईथर्स, कितने पड़े हुए हैं 5 ईथर्स इस वक्त मेरे कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस है। तो अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके से विड्रॉ करवा सकता हूँ, तो वो कैसे होगा वो आज हम पढ़ेंगे। डिपॉजिट के नीचे ही फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा सॉरी, इसको एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन लिखेंगे और कुछ भी नाम रखें, विड्रॉ रखें, विड्रॉ या कुछ भी नाम रख दें। ठीक है, जहन में नाम नहीं आ रहा तो विड्रॉ ही रख देते हैं, विड्रॉ। अच्छा, विड्रॉ का फंक्शन बना रहा हूँ मैं और इसको एक फंक्शन को एक आर्गुमेंट दे देता हूँ कि विड्रॉ। अगर मैं आर्गुमेंट नहीं दूंगा तो या तो फिर एक यही तरीका है कि फंक्शन से आप टोटल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस फंक्शन से आप फिर टोटल बैलेंस ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ करवा लो, अगर मैं यहाँ पे कोई इनपुट नहीं देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चले यहाँ पे एक इनपुट दे देता हूँ, यूएंट अमाउंट। ठीक है, कि कितना विड्रॉ करना है मुझे। और ये जो फंक्शन है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, चलें ये भी एक अभी बता देता हूँ ये चीज़ कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से और इतना इम्पोर्टेंट, इतना बेहतर फंक्शन नहीं होगा। और क्यों, क्योंकि ये सारा मैं जो है वो, अगर देखें बैंक क्या होता है कि भाई बैंक ये होता है कि चलें पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को बना लेते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। इस फंक्शन को सॉरी बना लेते हैं और फिर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि, और अगर आपको भी थोड़ा थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आना चाहिए कि इस फंक्शन में क्या ऐसा मसला है हो जो है वो। ठीक है, अच्छा फंक्शन कुछ भी नहीं, नई चीज़ कुछ भी नहीं की। फंक्शन का नाम रखा है, एक आर्गुमेंट दिया है, पब्लिक किया है फंक्शन को, और वो फंक्शन रिटर्न करवा रहा है यूइंट। मतलब कि विड्रॉ करवाने के बाद मेरे पास बैलेंस बता दे वो कि कितना बचा है। ठीक है, तो अच्छा अब हम पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज जो हमने पढ़नी है, और वो है ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ट्रांसफ़र का कि भाई ट्रांसफ़र जो है ना वो है ऐसे, डॉट ट्रांसफ़र। चले यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ, डॉट ट्रांसफ़र। ये जो ट्रांसफ़र का जो कीवर्ड है ना, ये करेगा आपकी अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस, ये कह दें। ठीक है, अच्छा
अब इसके आगे मैंने लिख दिया कि कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करानी है, जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है, और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, लेकिन इस डॉट से पहले मुझे किस एड्रेस के ऊपर ये अमाउंट ट्रांसफ़र करवानी है, तो मैं ये बताऊंगा किस एड्रेस के ऊपर मुझे ये अमाउंट ट्रांसफ़र करवानी है, तो मैं ये बताऊंगा। लेट सपोज अब मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो विड्रॉ कर सकता है। MSG डॉट सेंडर एक एड्रेस ही होता है। MSG डॉट सेंडर कौन होता है? जो फंक्शन को कॉल करे या जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करे या फंक्शन को भी जो कॉल करे वो MSG डॉट सेंडर बन जाता है। तो MSG डॉट सेंडर एक एड्रेस है। ठीक है, MSG डॉट सेंडर एक एड्रेस है, तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करे वो अमाउंट अपने पास ट्रांसफ़र कर ले, वो ये अमाउंट अपने पास ट्रांसफ़र कर ले। लेकिन अभी एक एरर आ रहा है, और वो क्या एरर आ रहा है? पेएबल का। पेएबल का कीवर्ड क्या होता है? पेएबल का कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एड्रेस, दिस एड्रेस इज गोइंग टू रिसीव सम अमाउंट ऑफ ईथर। ठीक है, तो इसलिए ये आपको इस वक्त रेड एरर दिखा रहा है। तो मैं कैसे लगाऊंगा? पेएबल का कीवर्ड लगाऊंगा, पैरेंथेसिस और कंट्रोल V। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ये एरर आ रहा है, कंपाइल वार्निंग है, छोड़ दें। ठीक है, तो देखें, अभी पहले समझें। फंक्शन का नाम विड्रॉ, एक अमाउंट रखी मैंने और फंक्शन को पब्लिक कर दिया है। और ठीक है, ये एक वार्निंग इसी की आ रही होगी मुझे कि रिटर्न तो कुछ करवा नहीं रहे, तो इस वजह से रिटर्न्स में बता दिया, लेकिन चलें खैर छोड़ दें। तो देखें, ये जो डॉट ट्रांसफ़र का जो कीवर्ड है ये क्या कर रहा है? ये एक अमाउंट जो भी आपने बताई होगी, ये अमाउंट इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि भाई अगर ये मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई एरर हैंडलिंग नहीं डाली, कोई जो है ना कि अगर मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मेरा लेट सपोज बैलेंस इस वक्त 4 है, या लेट सपोज 1 है मेरा बैलेंस, और कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है 5, तो मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस ही अपने पास विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बैंक तो नहीं, बैंक तो ये होता ही नहीं है, वो होता ही यही है कि भाई आपका जितना बैलेंस है आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल पहले तो इस चीज़ को पहले टेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन को दोबारा पढ़ लो। डॉट ट्रांसफ़र, ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा और किस एड्रेस पे करेगा? जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, MSG डॉट सेंडर। और पेएबल का कीवर्ड तो इसलिए लगाया गया है क्योंकि दिस एड्रेस MSG डॉट सेंडर इज गोइंग टू रिसीव सम अमाउंट ऑफ ईथर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। अभी जो है ना, ज़रा मैं आपको करके बताता हूँ कि ये फंक्शन ये तो सारा विड्रॉ कर लेगा, ये तो सारा ही विड्रॉ कर लेगा बैलेंस। तो ठीक है, तो ज़रा दोबारा कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं पहले एड्रेस से। इसका देखिएगा बैलेंस इस वक्त 97, खैर अभी तो नहीं, पहले डिप्लॉय कर लेते हैं। डिप्लॉय कर लिया मैंने, और अब मैं पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से 1 ईथर डिपॉजिट कराता हूँ। ठीक है, ओके। और दूसरे वाले एड्रेस से, इसका इस वक्त बैलेंस है 91, मैं 4 ईथर डिपॉजिट कराता हूँ। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है 4, पहले वाले एड्रेस का बैलेंस है 1, और सेकंड वाले एड्रेस का बैलेंस है 4, और टोटल देख लेते हैं बैलेंस कितना है, 5 ईथर्स। अब ज़रा पहले वाले पे जाते हैं। पहले वाला का बैलेंस है 1 ईथर, लेकिन मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है विड्रॉ का। तो विड्रॉ में आपने ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ये विड्रॉ में जो आपने अमाउंट देनी है ये वे में जाती है, तो मैं इसलिए टोटल वे में जाती है, तो ये टोटल 5 ईथर्स ही मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब देखें ये चीज़ कि भाई पहला वाले का तो बैलेंस ही 1 है। ठीक है, बैलेंस इस वक्त 1 है उसका, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है 5। लेकिन जब मैं पहले वाले एड्रेस से विड्रॉ कितने कर रहा हूँ, 5, तो ये मुझे करने देगा। मैंने कर लिया। अब टोटल बैलेंस देख लें, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। और इसका बैलेंस देखें, पहले कितना था, 90 कुछ 7 था, और अब देख लें 102 हो चुका है इसका बैलेंस। तो मतलब कि इसका बैलेंस बढ़ चुका है। ठीक है, इसका बैलेंस ये देखें, ईथर्स पहले 97 थे, 5 अब इसको मिल गए, तो 101 हो गया, इसके कम हो गए। ठीक है, तो ये बात है कि ये जो फंक्शन है इस वक्त जो मैंने अभी ये जो बनाया है फंक्शन विड्रॉ का, ये बैंक ऐसा नहीं काम करता। मतलब कि टोटल बैंक का जो बैलेंस है वही मैं जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़, एक तो मैंने ये कर लिया कि भाई जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो भी इस विड्रॉ के फंक्शन को MSG डॉट सेंडर के पास अमाउंट चले जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस
लाइन को कमेंट करें, ठीक है। आप एक काम करते हैं, आप एक लिखें एड्रेस, ठीक है, और जिसको सेंड करना हो टू सेंड, ठीक है, इक्वल टू लिख देते हैं। और लेट्स सपोज अगर मुझे इस एड्रेस के ऊपर अमाउंट सेंड करनी है तो मैंने कॉपी किया, बल्कि कॉपी किया एड्रेस, कंट्रोल वी, और फिर जो है वो आप अगली लाइन में क्या लिखें, टू सेंड डॉट ट्रांसफ़र और अमाउंट, ठीक है। अभी एक एरर देगा, देखें मैंने क्या किया कि भाई अगर मुझे जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके ऊपर पहले पास जा रही थी अमाउंट, अब मुझे अगर किसी और एड्रेस के ऊपर सेंड करना है अमाउंट तो मैं उसका लिखूंगा एड्रेस लिखूंगा, टू सेंड मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी डाटा टाइप बनाई एड्रेस, और वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो आप आर्ग्यूमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है, एड्रेस किसी और पे ये भी आप ट्राई कीजिएगा। बहरहाल अभी मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ। एड्रेस लिखा मैंने, एक वेरिएबल बनाया एड्रेस की डाटा टाइप, और ये एड्रेस मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है एक, और फिर मैं जो है वो टू सेंड मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये अमाउंट इस एड्रेस के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर, और ये मुझे एरर क्या दे रहा है कि पेएबल होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको पेएबल करते हैं, पेएबल पैरेंथेसिस कंट्रोल वी, तो ये देखें वार्निंग चले गई, एरर चले गया। तो देखें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अभी मैंने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करवा के दिखाया कि मेरे पास सिर्फ एक बैलेंस था, लेकिन मैंने विड्रॉ कर लिया, मेरे पास 101.99 मतलब कि 102 अप्रॉक्सीमेटली 102 इथीरियम आ गए हैं इस एड्रेस के पास, और इसका हालांकि इसने बैंक में एक ही मतलब कि इथर इसने डिपॉजिट किया था और लेकिन इसने विड्रॉ कर लिए 5, तो ये गलत चीज़ है। तो ये असाइनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि किस तरीके से ट्रांसफ़र फंक्शन काम करता है और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट भी किया। अब जो है वो दोबारा जो है ना हम ज़रा अपनी स्लाइड खोल लेते हैं और असाइनमेंट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो असाइनमेंट यही है कि मेक श्योर करें कि जो यूज़र जो है कैन नॉट विड्रॉ मोर देन देयर बैलेंस, कि जो भी यूज़र है वो सिर्फ विड्रॉ करे अपना बैलेंस ही, समझ रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने क्या किया कि मैंने एक मतलब कि एक डिपॉजिट कराया था पहले वाले एड्रेस से और 5 विड्रॉ कर लिए, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है कि भाई यूज़र का जितना बैलेंस है वो उतना ही विड्रॉ करे। और सेकंड असाइनमेंट क्या है आपका, करेक्टली एडजस्ट द बैलेंस ऑफ द यूज़र आफ्टर अ विड्रॉल। विड्रॉ का बैलेंस भी अभी आपके सामने अपडेट नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको अभी ये दिखाया, देखा कि विड्रॉ तो आ चुके हैं 102, लेकिन स्टिल अभी इसका एक बैलेंस एक इथर दिखा रहा है, दूसरे वाले एड्रेस का भी आई थिंक 4 दिखा रहा होगा, लेकिन टोटल बैलेंस 0 दिखा रहा है। तो ये भी आपने अपडेट करना है कि यूज़र का बैलेंस भी अपडेट करना है आफ्टर विड्रॉल। और पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने यूज़र का जितना बैलेंस है, क्योंकि बैंक क्या होता है, बैंक में यही होता है कि भाई आप जितना डिपॉजिट करते हो अपने बैंक अकाउंट में उतना ही विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपकी 2 चीज़ें हैं असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट है। और मुझे बहुत जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, कमेंट्स में बहुत अच्छे सवालात होते हैं, और इसी तरीके से सीखते रहें। इंशाल्लाह आप जो है वो एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे, और बन भी रहे हैं। बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स है अभी तक। तो चीज़ें पूछते हैं आप लोग, एरर के ऊपर बात करते हैं हम लोग, तो एक चीज़ हो, कंसिस्टेंसी चाहिए बस। अब एक हम जो है वो एक पाथ के ऊपर इस वक्त जो है वो चल चुके हैं, और अभी काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं। मैंने आज आपको अगेन एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इवन एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी, तो वो यही है, डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो और एक टास्क करवाओ यूज़र से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।